हेलो दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के 5000 क्वेश्चन के सफ़र में आपका स्वागत है। ये सभी क्वेश्चन आपके केवीएस, सीटेट, रीट, यूपीटेट, डीएसएसबी की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 71 और 70 तक हम क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जो कि वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन ए वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। ऑप्शन बी है बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। ऑप्शन सी है व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन कौन सा होगा? ऑप्शन ए वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, बिल्कुल जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके ऊपर इन्वायरमेंट का भी तो इफेक्ट पड़ता है, तो ये बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र होगा। ऑप्शन ए भी सही है। ऑप्शन बी में क्या है? बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। तो हम बाल विकास में हम बच्चे की विभिन्न अवस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था तीनों होती हैं। तो ऑप्शन सी है व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। बिल्कुल हम व्यक्तिक विभिन्नताओं का भी अध्ययन करते हैं बाल विकास में, जिसमें हर एक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। तो इसका तीनों ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि इसका ऑप्शन डी ठीक रहेगा, उपरोक्त सभी। तो एक बार फिर से देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर डी सही रहेगा। मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहा जाता है, तथा इसके अंतर्गत बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। कहा था ना, इसमें इसके तीनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। हम बाल विकास में वातावरण का भी अध्ययन करते हैं, विभिन्न अवस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं। ऑप्शन सी है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता। या ऑप्शन डी है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। नहीं, ये तो सही नहीं होगा। ऑप्शन बी बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन इसका बी सही रहेगा, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। तो इसमें बी में क्या कह रखा है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जीन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करते हैं। सृजनात्मकता स्वस्फूर्ति होती है, जिसकी अभिव्यक्ति छात्र स्वयं के ज्ञान से करता है। ठीक है, सृजनात्मकता अपने आप में होती है, ये नहीं कि उसको हम किसी पे थोप सकते हैं या किसी को हम इंस्पायर करके उसमें सृजनात्मकता ले आ सकते हैं। नहीं, क्रिएटिविटी अपने आप आएगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है? जो चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड पैडागोजी है ना, इसके विकास में प्रमुख अंतर क्या होगा? ऑप्शन ए अध्ययन पद्धतियों में, ऑप्शन बी क्षेत्र में, सी कार्य में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी क्षेत्र में। और ये रीट में आया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन है ना आपके 5000 क्वेश्चन जो करा रहे हैं, ये सभी सी टेट, रीट, एच टेट, यूपी टेट विगत वर्षों में जितने भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है ना, वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे। तो अगला क्वेश्चन क्या है?
चलो एक बार इसको देखते हैं क्या कह रहा है। बाल विकास में बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक के शारीरिक व्यवहार में रुचि तथा लक्ष्य में भी परिवर्तन होता है और बच्चों में आए परिवर्तन तथा इन परिवर्तनों के कारण उनके व्यवहार में वे परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, यह परिवर्तन बच्चों में व्यक्तिगत या सार्वभौमिक होते हैं, इंडिविजुअल भी होते हैं और यूनिवर्सल भी। ठीक है, बाल विकास इनका अध्ययन करता है, जबकि बाल मनोविज्ञान छात्र व्यवहार के अलग अलग क्षेत्रों का भी अध्ययन करता है। यानी कि इसमें आएगा इसका क्षेत्र, ये आएगा क्षेत्र, ऑप्शन बी ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 73, बाल विकास इनका अध्ययन है। बाल विकास किनका अध्ययन है? ऑप्शन ए है बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, ऑप्शन बी बालकों के व्यवहारों का, ऑप्शन सी विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी का। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? बाल विकास किनका अध्ययन है? बाल विकास अध्ययन है बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का। बिल्कुल सही है ये भी बात। ऑप्शन बी है बालकों के व्यवहार का, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी और विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, उनको भी हम अध्ययन बाल विकास में करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ये ऑप्शन डी इसका रहेगा सही, उपर्युक्त सभी। ये स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। बाल विकास बालक के सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, मौलिक व व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करता है। ठीक है, हमने सभी क्वेश्चन के नीचे इनका संक्षेप में वर्णन किया हुआ है कि इसका आंसर ऐसे होगा। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे ना तो और भी इससे आप और भी क्वेश्चन इससे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 74, शैक्षणिक मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में, बी शिक्षक की समस्याओं को समझने में, या सी पाठ्यक्रम को समझने में, या डी शैक्षणिक समस्याओं को समझने में। तो ये है ना डी यहाँ आना था, विद्यार्थी की शैक्षणिक समस्याओं को समझने में। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी की शैक्षणिक समस्याओं को समझने में। तो इसमें डी आया ना। तो स्किनर के शब्दों में शैक्षणिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सब ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषण के पिता के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी एरिक इरिक्सन, ऑप्शन सी इब्राहिम मैस्लो, ऑप्शन डी जीन प्याजे। तो मनोविश्लेषणवाद का कौन है पिता? सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन ए इसका सही है। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के मनोविश्लेषणवादी थे। इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया और उसमें मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, इन्होंने ईड, ईगो, सुपर ईगो का अपना वो विकास का वो दिया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। जो बाल विकास है उसमें गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। ऑप्शन ए वजन, ऑप्शन बी बाल, ऑप्शन सी दृष्टि, ऑप्शन डी दांत। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए वजन। ठीक है, ऑप्शन ए वजन इसका सही रहेगा। तो जन्म से किशोरावस्था तक बालक के वजन और भार में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 77, शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है। यानी कि किसी टीचर को अगर शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान है तो उसको सक्षम बनाता है किसमें?
ए विद्यार्थियों का बेहतर मूल्यांकन करने में, बी विद्यार्थियों को अनुशासित करने में, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को बेहतर समझने में, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से पढ़ाने में। तो हमें विद्यार्थी को सेंटर में लेना है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी विद्यार्थी को बेहतर समझने में। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक बालक की रुचि, अभिवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, व्यक्तिगत विभिन्नताओं आदि को बेहतर ढंग से समझ पाता है और फिर शिक्षण कार्य में उपयुक्त विधियों का प्रयोग कर शिक्षा के प्रति उनकी रुचि को बढ़ावा देता है। मतलब कि पहले हमें बच्चे को समझना और फिर उसके आगे शिक्षण और पाठ्यक्रम आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 78, बाल विकास से तात्पर्य और परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोर अवस्था के अंत के बीच होता है। ऑप्शन ए है आपका जैविक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, ऑप्शन बी है आपका गुणात्मक, अनुभवजन्य, मात्रात्मक, ऑप्शन सी है बचपन, वयस्कता, किशोर, ऑप्शन डी है बचपन, जल्दी और देर से। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? बाल विकास से तात्पर्य जैविक और मनोवैज्ञानिक भावनात्मक परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होता है। तो ऑप्शन ए इसका रहेगा सही। ठीक है, ऑप्शन ए इसका ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 78 का। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्या कह रहा है। इसमें विकास अभिवृत्ति तक सीमित नहीं है। जो डेवलपमेंट है ना, वो अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। यानी कि जो प्रौढ़ावस्था तक है ना, विकास चलता रहता है ना निरंतर। अभिवृत्ति तो एक टाइम में रुक भी जाती है। तो इसमें क्या कह रहा है, बाल विकास में जैविक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं जो जन्म से किशोरावस्थाओं के अंत के बीच होते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, बाल विकास निम्न में से संबंधित है। ऑप्शन ए है इसका केवल मात्रात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी है केवल गुणात्मक परिवर्तन, या ऑप्शन सी गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं, या ऑप्शन डी गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, या ये दोनों है ना एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा दी थी आपकी क्रो एंड क्रो ने। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। क्रो व क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। आधुनिक शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने बालक और उसके विकास अवस्थाओं के संबंध में अनेक गंभीर और विस्तृत अध्ययन किए हैं। यानी कि हमें बालक को सेंटर में लेना बीच में, और तब जाके हमारा जो पाठ्यक्रम या स्कूली शिक्षा है वो सही दिशा में बढ़ेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष का अर्थ या साधन है। संघर्ष का अर्थ या साधन है। ऑप्शन ए है व्यवहार का विघटन, ऑप्शन बी है अक्षमता, ऑप्शन सी है उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए असंगति, या ऑप्शन डी असुरक्षा की भावना। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य और लक्ष्यों के लिए असंगति। ये आपका DSSB में आया हुआ है। उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए संगति संघर्ष या द्वंद्व का अर्थ है जब कभी एक मनुष्य को परस्पर विरोधी आवश्यकताओं, इच्छाओं, अभिप्रेरकों तथा मांगों के मध्य चुनाव करना पड़ता है, तो उसमें क्या होगा? द्वंद्व